जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। देखिए झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहली बात झारखंड की। सीएम हेमंत सोरेन झारखंड में निवेश आकर्षित करने के लिए स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर हैं। इस दौरान झारखंड सरकार को आरसीडी एस्पेन्योल फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल कोचों के प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया है। ये सहयोग झारखंड में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देगा। स्पेन के बार्सिलोना में प्रवासी भारतीय व्यवसायियों और विशेषज्ञों से मुलाकात हुई। इस बैठक में स्टार्टअप मेंटरशिप, क्लीन एनर्जी, पर्यावरणीय स्थिरता, बायोफार्मास्यूटिकल्स, खेल विपणन, क्रिकेट टीम ओनरशिप, डीप टेक, B2B मार्केटिंग, लीगल, डेंटिस्ट्री और मेटेक जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा हुई। ईडी की टीम ने मंगलवार को धनबाद में 2 अधिकारियों के आवास पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ईडी की टीम ने रजिस्ट्रार रामेश्वर प्रसाद सिंह के आवास पर छापा मारा। रामेश्वर प्रसाद पूर्व में बोकारो में पदस्थापित थे। वहीं धनबाद के डीटीओ यानी जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी के झारूडी स्थित देव बिहार अपार्टमेंट में भी ZED की रेड हुई। जानकारी के अनुसार दिवाकर सी द्विवेदी पहले रांची के कांके में सीओ अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उस समय भी अंचल में भ्रष्टाचार की बातें चर्चा में रहती थी। मंगलवार को सुबह ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची के लालपुर इलाके समेत कई ठिकानों पर रेड की है। मिली जानकारी के अनुसार रांची के हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शन के ठिकाने पर भी ईडी पहुंची है। यहां छापेमारी चल रही है। ईडी ने राजवीर कंस्ट्रक्शन के दफ्तर से कई फाइलों को जब्त किया है। इससे पहले ईडी रांची में आयुष्मान घोटाला को लेकर भी कई ठिकानों पर छापामारी कर चुकी है। ईडी ने आयुष्मान घोटाले को लेकर जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निजी सचिव गुड्डू सिंह के घर पर भी छापामारी कर कई कागजात जब्त किए थे। रांची सदर में आयुष्मान घोटाले में अनुबंध कर्मी आशीष रंजन के यहां से मिले भारी कैश लगभग 16 लाख से ज्यादा का मिलना भी भ्रष्टाचार को उजागर करता है। दुकान में दबंगई दिखाने वाले दोनों पुलिसकर्मियों की छुट्टी हो गई है। वायरल वीडियो पर एसपी ने एएसआई सहित 2 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मामला झारखंड के गोड्डा जिला का है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में एएसआई के साथ एक जवान दुकान में घुसकर मारपीट कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक एएसआई अशोक यादव एक सिपाही प्रभाष सिंह के साथ दुकान का पड़ा खरीदने गए थे। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। अब सभी सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में हर तरह की सर्जरी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओपीडी सुविधा शुरू की जाएगी। इसके लिए अप्रैल के अंत तक विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल तैयार कर लिया जाएगा, जबकि मई से ओपीडी और सभी तरह की सर्जरी शुरू हो जाएगी। प्रखंड अधिकारियों के संरक्षण से भ्रष्टाचार में लिफ्ट रोजगार सेवकों और पंचायत सचिवों का मनोबल कितना बढ़ गया है, इसका एक नजारा लातेहार प्रखंड कार्यालय परिसर में देखने को मिला, जहां फाइल साइन करने के बदले पैसों की मांग किए जाने पर से पंचायत की मुखिया अनिता देवी गुस्सा गई और पंचायत सचिव को चेतावनी दी। मगर जब वीडियो का संरक्षण हो तो पंचायत सचिव कहां डरने वाले। गुस्से में मुखिया ने पंचायत सचिव को थप्पड़ मारने की चेतावनी दी, मगर ढीठ पंचायत सचिव फिर भी बिना पैसे कम न करने की जिद पर अड़ा रहा। पूरे इलाके में यह घटना चर्चा में बनी हुई है। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम ने नया इतिहास रच दिया। मणिपुर में 15 से 21 अप्रैल 2025 तक आयोजित अंडर 19 बालिका वर्ग की इस प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने मेजबान मणिपुर को फाइनल में 2-0 से शिकस्त दी और खिताब अपने नाम कर लिया। पारा शिक्षकों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नियुक्ति में 200 पद सुरक्षित रखने के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में ये सुनवाई हुई। कारपेंटर ननकू लाल हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 संदेही गुनहगारों को गिरफ्तार किया है। धराए लोगों के नाम कृष्ण सिंह उर्फ लल्ला और जसबीर सिंह उर्फ विक्की पाजी बताए गए। इस बात का खुलासा आज जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने किया। झारखंड में अवैध खनन और भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था और विकास की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि झारखंड में हो रही अवैध बालू तस्करी सिर्फ पुलों की नींव को ही नहीं बल्कि राज्य की भविष्य की संभावनाओं
और युवाओं के सपनों को भी खतरे में डाल रही है। रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि तमिलनाडु की पोत्तनूर बरौनी स्पेशल ट्रेन अब रांची से होकर चलेगी। ये ट्रेन 26 अप्रैल से शुरू होगी और रांची समेत कई अन्य स्टेशनों पर ठहराव होगा। पोत्तनूर से यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार को चलेगी, जबकि बरौनी से यह मंगलवार को प्रस्थान करेगी। मौसम विभाग की यह चेतावनी वाकई में गंभीर है। कई राज्यों में गर्मी ने अप्रैल में ही मई जून जैसा रूप ले लिया है। खासतौर पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी और गुजरात में लू का कहर देखने को मिल रहा है। झारखंड में भी हीटवेव यानी लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। सभी दर्शक बाहर निकलते समय सर ढक कर चले, खाली पेट बाहर न निकले, धूप में सनग्लास पहने रहना सही है। अब खबरें देश दुनिया की। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2024 का फाइनल रिजल्ट आज घोषित कर दिया है। इस साल के फाइनल रिजल्ट में 1009 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनमें विभिन्न वर्गों से चयनित उम्मीदवार शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS सहित अन्य सिविल सेवाओं के कुल 1056 पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इस परीक्षा में शक्ति दुबे ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के बैसरन क्षेत्र में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। ये हमला हाल के वर्षों में पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया सबसे घातक हमला माना जा रहा है। घायलों में से एक महिला ने बताया कि आतंकवादियों ने उनके पति से उनका नाम पूछा और जब उन्हें पता चला कि वह हिंदू हैं, तो उन्हें गोली मार दी गई। ये घटना दर्शाती है कि हमलावरों ने धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया। सिपाही की नई नवेली दुल्हन से फोन पर बात करता था जवान, इसलिए सिपाही सर्वजीत ने सोनू को गोलियों से भून डाला। पुलिस बैरक की गोलीकांड में बड़ा खुलासा। बेतिया में शनिवार को ये घटना हुई थी। सर्विस राइफल इंसास से सर्वजीत ने 11 गोलियां सोनू को मारी थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में भीड़ नहीं जुटी तो जिलाध्यक्ष को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। इस संबंध में पार्टी ने तैयारी में कमी हवाला देते हुए एक आदेश भी जारी किया है। जानकारी के मुताबिक बिहार के बक्सर जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा थी, लेकिन इस सभा में भीड़ नहीं जुटी। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 20 अप्रैल को बक्सर के दिलसागर खेल मैदान में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित किया था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।